दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। हर बरस आज के दिन हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और थोड़ी दिन बाद अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। आज पर्यावरण के असंतुलन से जलवायु परिवर्तन का असंतुलन भी हो रहा है। प्रकृति की हरियाली विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में आपसे कुछ सवाल आपकी ये रेडियो सखी पूछ रही है। वो ये कि आप खुद से पूछिए कि क्या धरती की हरियाली बचाने के लिए कुछ पौधे आप लगाते हैं? ये सवाल आपसे है। पौधे लगाकर उनकी हिफाजत आप करते हैं? कितने और कौन से पौधे आपने लगाए? सुबह सुबह उठकर कुदरत के नज़ारों को क्या देखते हैं? और ये मन में ख्याल आता है कि इन कुदरत की खूबसूरती के लिए खुद भी निजी स्तर पर कुछ प्रयास करने होंगे। और एक जरूरी सवाल और है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वाहनों का कम प्रयोग, एसी का उपयोग कम करना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उपयोग कम करने के बारे में क्या आप सोचते हैं तो कुछ करते हैं क्या? नहाते वक्त क्या ध्यान रखते हैं कि कम से कम पानी में नहाएं? और शावर से नहाने में कितना पानी खर्च हो जाता है? ज्यादा पानी खर्च होता है? इस बारे में सोचते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कोई मुहिम आपने चलाई है? अपने इर्द गिर्द देखा कि कोई इस तरह की मुहिम किसी ने चलाई है? और जब आप कोई डेटा डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग के बारे में सोचते हैं कि मोबाइल का कितना सारा डेटा आप खर्च कर डालते हैं? इसका भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में उठने चाहिए और जवाब में पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो आप किस तरह से चिंता करते हैं पर्यावरण की और क्या कोशिश करते हैं? बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbs Mumbai टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और साथ में फिल्मों से जुड़ी कहानी भी आप बताते चलिए। फिल्मों से जुड़ी हुई कौन सी बात आपके जहन में है, ये भी बताइए। अब फिल्मों के नाम हम आपको बता देते हैं जिनमें से आपको गाने सुनने हैं। मिली, हरियाली और रास्ता, प्रेम पुजारी, आराधना, चुपके चुपके, बूंद जो बन गई मोती, छोटी बहन, मधुमती, 2 बीघा जमीन, खानदान, हाथी मेरे साथी और अभिलाषा। फिल्मों के नाम मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिए होंगे और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप देख भी सकते हैं। तो इन फिल्मों से जुड़ी हुई बातें बताइए और पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ बातें साझा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फिल्म मिली। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से, हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से, हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने
मिली फिल्म का गाना था और फूलों की बात है कि जब आप फूलों के सामने होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पर तिराती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी तो मुहिम चलानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है कि फूल आपके गमले में, आपके घर के गमले में खिले। पहले तो आप पौधा लगाइए, फूलों को सजाइए, लगाइए और जब अंकुर फूटे तो उसकी थोड़ी देखभाल कीजिए और उनसे बातें कीजिए। हम आपको बता दें कि आज पर्यावरण दिवस पर हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग में जब हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो एक हमारी श्रोता ने बड़ी ही बेहतरीन बात साझा की है। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे आज ही आप हेलो फरमाइश सुन सकते हैं। उन्होंने पौधे लगाने की मुहिम चलाई है। लाखों की तादाद में वो पौधा लगा रही हैं निजी स्तर पर, एक ही शहर में नहीं बल्कि कई कई शहरों में जाकर, और उन्होंने शपथ ली है कि वो इतने पौधे जब लग जाएंगे तब उनकी मुहिम खत्म होगी और उसमें बहुत सारे फूलों के नाम बताएं। आप चाहें तो सुन सकते हैं शाम 4 बजे। और अब हम बता दें कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि क्या जब हम 60-70 का वो दौर था जब एक निश्चित महीने में बारिश होती थी और सारे वातावरण में मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू पूरे वातावरण को महका देती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लगे वृक्ष हरे हरे दिखते थे और किसान धान की खेती करने बैलों और हलों के साथ अपने अपने घरों से निकल जाते थे और पत्तों से टपकती पानी की बूंदों में एक अलग एहसास होता था। गांव की सारी नदियां अपने उफान पर होती थी और पहाड़ों से गिरते झरनों से एक अलग ही शोर सुनकर मन पल्लवित हो उठता था। उस समय वर्षा ऋतु के बाद ठीक नवंबर महीने में सर्दी का मौसम आता था और होली के बाद गर्मी का मौसम आता था। इसका मुख्य कारण यही था कि पेड़ों की कटाई नहीं होती थी, ना ही कोई जलवायु परिवर्तन की कोई समस्या थी। बेहद जरूरी और उम्दा बात आपने साझा की है कि सचमुच दौर बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन इस तरह हो रहा है कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, गर्मी के मौसम में हल्की ठंड पड़ने लगती है और ठंड के मौसम में ठंड नहीं पड़ती है। तो ये जो आपदा का आलम है तो इस ओर हम सबको ध्यान देना होगा, हम सबको पहल करनी पड़ेगी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा कि पेड़, पानी, परिंदे और हवा पर्यावरण की वो निशानियां हैं जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुका है। हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, उन पेड़ों के बड़े होने तक देखभाल करेंगे तो हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे बल्कि अपनी पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ जीवन दे सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ शब्दों में ना कहें, इसे कारगर करें। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ये बात सिखाएं। अब बताइए जरा कि क्या आपने अंदाजा लगाया है कि हम कौन सा गाना सुनवाने जा रहे हैं? यही गाना या कोई और गाना आपने सोचा था? ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों
ये हरियाली और रास्ता आप सुन रहे थे कि गाना, और हरियाली और रास्ता फिल्म का गीत था। हमने आपसे पूछा था कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। चलिए अब अगली फिल्म हम आपको बता देते हैं, फिल्म आराधना। और एक सवाल भी है, पहेली भी है। आराधना में कौन होते हैं हीरो हीरोइन, और कौन सा वाला गाना आपने सोचा है ये जरा बताइएगा। तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का संतुलन बिगड़ा जा रहा है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, पर हम प्रकृति को क्या देते हैं ये महत्वपूर्ण है। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती को बचाएं, हरा भरा रखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन में जमींदार एक सीधे साधे परिवार वालों को धमकी देते हैं, यदि वे ऋण चुकाने में विफल रहे तो उनकी 2 बीघा जमीन जब्त कर लेगा। ये गाना हम आगे आपको इस फिल्म का गाना सुनवाएंगे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जब बारिश होती है तो अचानक किसी पत्थर, किसी गमले, किसी दीवार पर कोई पौधा सिर उठा लेता है। वहां बीज होगा जो पल्लवित हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है सुख की तलाश का बीज, जिसे प्रकृति के साए में लाने से एक हरियाती मुस्कान खुशी सिर उठा लेती है। इसलिए चाहिए थोड़ा सा समय और कुछ अवकाश, ताकि आप बीज रोपित कर सकें। बिल्कुल सही बात कही है कि वक्त निकालिए और जैसे अपने मन को आप विचारों से सींचते रोपते हैं, ऐसे पौधा रोपिए। और जब पौधा लहलहाएगा, फूल खिलेंगे उसमें, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, ये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति पर अपनी छाप छोड़िए, एक पेड़ जरूर लगाएं। ये एक नई पीढ़ी के लिए अनमोल तोहफा होगा और आपकी पहचान भी बनेगी। प्रकृति ने चारों ओर मुक्त हस्त से विविध वनस्पति और पेड़ों के द्वारा हमें अनगिनत दवाइयां, शुद्ध हवा दी है। हमारे आसपास ही पीपल का पेड़, पलाश के फूल, अर्जुन का वृक्ष, नीम का पेड़, कदम्ब का पेड़, अशोक का पेड़, आम के पत्ते, सागौन का पेड़, शीशम का पेड़ और ऐसे कई पेड़ हैं जो जाने अनजाने हमारी मदद करते हैं। तो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कुछ पेड़ लगाएंगे। जरूर लगाइए, हमारी ओर से भी यही पैगाम है आप सबके लिए। फिलहाल आराधना फिल्म का गाना, और सवाल है कौन है हीरो हीरोइन, बताइए हीरो हीरोइन के नाम। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय किसी को क्या कहें हम दो
हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए जागी जिया में अरमान सोए किसी को क्या कहे, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए जागी जिया में अरमान सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गली गली कली कली गली गली कली कली। आराधना फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। इससे जुड़ी एक पहेली थी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना था। आप हीरो हीरोइन के नाम बताइए, तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वृक्ष, पत्ते, फूल, फल, पशु पक्षी, कीटक, नदी, नाले, झरने, तालाब, जलप्रपात, समुद्र, हवा, मिट्टी, आकाश, पर्वत, घाटियां, इनसे बनता है संजीवक पर्यावरण। और एक श्रोता ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने एक जापानी फिल्म देखी थी जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया था जिसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन वो उदास होने की बजाय अपनी जिंदगी को खुशियों से जीता है और अपने आसपास खुशियां फैलाता है। ऋषिकेश मुखर्जी को वो फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में रूपांतरित करके आनंद बनाई। इससे संतुष्ट न होकर उन्होंने मुख्य किरदार के लिंग को बदलने के लिए उसी रूपांतरण को फिर से रूपांतरित किया और फिर इस तरह वे मिली फिल्म लेकर आए और इसका गाना हम आपको सुनवा चुके हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना। आपको बूझना है इसमें हीरो हीरोइन का नाम। हम आपको बता दें किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनिए गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म हाथी मेरे साथी। एक श्रोता ने इस गाने से जुड़ी हुई टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि फिल्म की शूटिंग केरल के घने जंगलों में हुई थी। और ये भी लिखा है कि टीम को कोच्चि हवाई अड्डे से शहर तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगा था। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी
दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के बैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के बैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी आई दीवानी, छुपे छुपाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। पर याद रखना ये बातें, किसी और से जाके बयान तू कहना नहीं। नैनों में निंदिया नहीं आज, बस आज हमरे जिया में भी चैना नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे, हंसते हंसाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा। आहा थम जा ऐ काली घटा। बादल से है प्रेम तेरा, उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन, किस तरह झूमती गाती आती है तू। बादल से है प्रेम तेरा, उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन, किस तरह झूमती गाती आती है तू। कुछ ऐसा हाल है मेरा, सुनते हैं सारे मस्त नजारे, चलते चलाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा। आहा थम जा ऐ काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ जाते जाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा। आहा थम जा ए काली घटा। हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। एक श्रोता ने बताया, जानकारी दी है, राजेश खन्ना और तनुजा के अभिनय से सजी थी ये फिल्म, और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, और एक पहेली और पूछी थी फिल्म आराधना से जुड़ी हुई, हीरो हीरोइन का नाम। श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब लिख भेजा है, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। एक श्रोता की टिप्पणी है, गुजरे जमाने में लोग दूर दूर की यात्रा पैदल ही करते थे। जगह जगह झरने, झील, तालाब, हाथ मुंह धोकर पानी पीकर आगे बढ़ते थे और सुस्ताने के लिए किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया करते थे। इसीलिए पर्यावरण के लिए हवा, धूप, पानी, पेड़ पौधे की जरूरत सदियों से होती आई है। बहुत सारे पेड़ पौधे भोजन, फल फूल देने के साथ साथ औषधि का भी काम करते हैं। ये बात आपको शिद्दत से तब महसूस होती है जब आप कभी पहाड़ों की ओर, जंगलों की ओर सैर करने जाते हैं। तो आप ढूंढते हैं, जब आपको प्यास लगती है तो ढूंढते हैं कि कोई झरना दिखाई दे जाए और कोई ऐसी नदी दिखाई दे जाए जहां से पानी पी ले। हालांकि अब तो एक चलन है कि प्लास्टिक की बोतल लेके चले जाते हैं, साथ में पानी पी लेते हैं, लेकिन अभी भी झरनों से छन कर जो पानी आता है वो पानी बड़ा ही मीठा लगता है और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और हमने तो खुद हिमाचल के जंगलों में, पहाड़ों पर
वो मीठा पानी पिया है कि झरनों से छनकर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, झरनों के पानी से जो छनता हुआ पानी आता है वहाँ पर एक टैप टोटी लगा देते हैं, तो लोग आसानी से वो पानी पी सकते हैं। अगर आप भी कभी जंगल की ओर, पहाड़ की ओर गुजरें तो आप भी ये काम कर सकते हैं। और बहुत सारे पौधों के बीज ले जा सकते हैं, जहाँ पर खुले मैदान है वहाँ पर वो बीज आप फेंक सकते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने हेलो फरमाइश, हेलो सहेली कार्यक्रम में बताया था कि हमारी एक सहेली ने कि वो जब घूमने जाती हैं तो जंगलों की ओर जाते हैं तो जहाँ कोई पेड़ नहीं होते, खुले मैदान होते हैं, वहाँ आम की गुठलियाँ साथ में लेकर जाती हैं, जामुन की गुठलियाँ, और वो आम की गुठलियाँ वहाँ पर फेंक देती हैं तो वो पौधे का रूप, पेड़ का रूप ले लेता है। ये कितनी अच्छी बात है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें हम करके पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हाथी मेरे साथी 1971 में आई थी और राजेश खन्ना और तनुजा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और इसका निर्देशन M.A. थिरुमुगम ने किया था और पटकथा थी सलीम जावेद की ओर से। और एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण के संतुलन के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई ही जरूरी नहीं है, इसके लिए जनमानस को जागृत करना होगा। सिर्फ अपने लिए ईंट पत्थर के घर ही नहीं बनाएं बल्कि एक पेड़ भी अपने लिए लगाएं। तो जब आप घर खरीदते हैं या घर बनवाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें। और कागजी कार्रवाई की बात हम सभी करते हैं, लेकिन निजी स्तर पर हम खुद कितने सक्रिय हैं, खुद कितने जागरूक हैं, खुद कितने पेड़ लगाते हैं, ये हम सवाल अपने आप से रोजाना की तरह पूछें। जैसे हम रसोई घर में जाते हैं तो ये खुद से पूछते हैं कि आज रसोई में क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा, नाश्ता क्या बनेगा। इसी तरह से खुद सुबह उठकर पूछिए कि हम आज कौन सा पौधा लगाएंगे या फिर किस पौधे को हम जीवित करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने ये गाना। फिल्म है चुपके चुपके, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम, साथ में संगीतकार का नाम।
आप सुन रहे थे चुपके चुपके फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये फिल्म मैंने कई बार देखी और टॉकीज का नाम भी लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चुपके चुपके फिल्म में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है। बंगाली फिल्म छदम-बेशी की रीमेक है। इसमें उषा किरण, डेविड असरानी और केस्टो मुखर्जी के साथ साथ धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर हैं। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी भी हैं। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, तो मेरे ख्याल से जवाब आपको मिल गया है और जो श्रोता नहीं जानते थे उन्हें भी जानकारी मिल चुकी है। और एक श्रोता ने की टिप्पणी है, लिखा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं बताना चाहूँगा कि जब प्लॉट पर मैंने मकान बनवा रहा था तो पहले 2 कार्य किए। पहला, फ्रंट पोर्शन में गार्डन के लिए स्पेस छोड़ा और दूसरा मैंने एक रूम अलग से बनवाया, पूजा रूम। और गार्डन में तुलसी, अशोक, अमलतास, पपीता, गिलोय और भी बहुत सारे औषधीय पौधे हमने लगवाए। ये तो बहुत ही नेक काम किया। ऐसे जब भी हम घर खरीदें या यूं भी हम पौधा लगाने के बारे में नियमित रूप से सोच सकते हैं। जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं जहां पर बहुत कम जगह होती है, वो गमलों में पौधे रोप सकते हैं, लगा सकते हैं। और आजकल तो बहुत ही हैंगिंग गमले भी आते हैं जो आप बालकनी में टांग सकते हैं और जो बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव की अतिथियों से क्षुब्ध प्रकृति ने जब जब मानव पर पलटवार किया तब तब इस दुनिया में कितनी क्षति हुई, ये हम सब भली भांति जानते हैं। आज जब प्रकृति, पर्यावरण और जीवन को लेकर तमाम तरह के खतरे बताए जा रहे हैं, तब न जाने क्यों पुराने ग्रंथों से झरकर कुछ चित्र और चरित्र मन की चौखट पर चुपचाप आ खड़े होते हैं। बरबस याद हो जाता है वो वंशीधर जिसके सुर फूंकते ही सारी प्रकृति सिमटकर एकाकार हो जाती थी। शेर और गाय सब बराबर हो जाते। फिर याद आती है कालिदास की शकुंतला, जिसके वन छोड़कर जाते समय बिछो भर की कल्पना की लताएं और वृक्ष सूखने लगते थे। जैसे जैसे जीवन जटिल होता शुरू हुआ वैसे वैसे मानव और प्रकृति के बीच एक दीवार उठने लग गई। कालिदास ने ही मेघदूतम में वर्णन किया है कि वो मेघ के जरिए किस तरह से संदेशा भेजते हैं अपने प्रिय तक। और जानी मानी लेखिका महादेवी वर्मा ने तो कितना सुंदर चित्रण किया है कि गिल्लू है, उनके जो बहुत सारे पशु पक्षी उनके मित्र होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं और प्रकृति की गोद में खेलते हैं। आपकी आंखों के सामने पड़ते हुए सुंदर चित्र उकेर उठता है। और जब इसी तरह तमाम साहित्य भरा पड़ा है जहां पर प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। बहुत सारे कवि हैं जिन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, जिन्होंने प्रकृति की सुषमा का निरूपण किया है। तो हम क्यों प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, क्यों प्रकृति से नाता काटते जा रहे हैं, क्यों हम तकनीक से इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि हम प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। सुबह उठते सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, फूल पत्तियाँ हम एक दूसरे को भेजते हैं। तो जब आप कभी किसी के घर जाते हैं तो तोहफे में क्यों नहीं आप एक पौधा गिफ्ट कर सकते हैं, पौधा दे सकते हैं। चलिए, बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो आपके जहन में भी आ रही होंगी। आप बताइए आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। ये फिल्म है बूंद जो बन गई मोती। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का ये गाना था। मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल। संगीतकार का नाम जरा आप बताइए। और इसमें एक लाइन आती है, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। सचमुच सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है प्रकृति। भरत व्यास ने इसे बड़ी खूबसूरती से लिखा था। इसी तरह बहुत सारे कवियों ने लिखा है, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने भी कुछ कविताएं ऐसी लिखी हैं जहां पर प्रकृति का सुंदर चित्रण, सुंदर निरूपण होता है। और जो छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, तो जब भी आप ये गाने सुनते हैं तो कम से कम उस समय याद रखा करिए कि प्रकृति के प्रति, प्रकृति को बचाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बचाने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और अब जरा हम ये बता दें कि आपने टिप्पणी में क्या लिखा है। एक श्रोता ने जानकारी दी है कि कुछ साल पहले लिखा है कि मेरी माँ मायके में कुछ संपत्ति को बेचा जा रहा था, तो माँ को संपत्ति का कोई मोह नहीं है, पर आंगन में जो पेड़ लगा था वो मेरी रानी ने लगाया था। मेरी माँ बहुत भावुक हो गई और कहने लगी कि बस चलता तो ये पेड़ उखाड़कर अपने आंगन में लगा देती। अभी तक वो पेड़ है, कभी कभी वो परिवार हमें आम भी भेज देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं 2 बीघा जमीन फिल्म का गाना। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात आप कहना चाहते हैं, कोई खास याद साझा करना चाहते हैं तो कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र की रचना है। फिल्म 2 बीघा जमीन।
तक तक तगिन तगिन गिन गिन रे गुरु तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग 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 हरियाला सावन ढोल बजाता आया दिन तक तक मन के मोर नचाता आया हरियाला सावन ढोल बजाता आया दिन तक तक मन के मोर नचाता आया मिट्टी में जान जगाता आया धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे बैठना तू मन मारे गगन चले जा पवन चले आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ एक लगन लगी या 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 हरियाला सावन ढोल बजाता आया दिन तक तक मन के मोर नचाता आया मिट्टी में जान जगाता आया धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे आया आया रे आया आया रे दो बीघा जमीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है लिखा है कि एक साक्षात्कार में शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र ने कहा था बिमल रॉय निश्चित रूप से उन चित्रों को चित्रित करने में सक्षम हैं जो शैलेंद्र लिखते हैं। बाबा यानी शैलेंद्र एक कलाकार की तरह अपने शब्दों में चित्र बनाते थे। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर और भी बातें इन्होंने लिखी है। और दो बीघा जमीन फिल्म से जुड़ी हुई एक बात और लिखी हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म में बलराज साहनी के अलावा निरूपा रॉय, मीना कुमारी, जगदीप और नाजिर हुसैन जैसे कलाकार दिखाई दिए थे। ये 1953 की फिल्म, इस फिल्म को दुनिया भर में तारीफें मिली और कई अवार्ड इसने अपने नाम किए। इस फिल्म को कांस फिल्म में भी शामिल किया गया था, अवार्ड मिला था। इसके अलावा 2 राष्ट्रीय और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। और एक श्रोता ने जो हमने इसके पहले गाना सुनवाया था बूंद जो बन गई मोती फिल्म का, उसके लिए लिखा है कि ये गीत प्रकृति और पर्यावरण के बारे में एक सुंदर गीत है। गीत में प्रकृति की सुंदरता और उसके महत्व को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। गीत हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। ये गीत एक संदेश देता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। तो कीजिए आप कोशिश और सुनिए ये गीत। हीरो हीरोइन का नाम बूझिए और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म है खानदान।
गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। हरी भरी इन खेतियों की राम करे रखवाली, हरी भरी इन खेतियों की राम करे रखवाली। वो चाहे तो लाखों दाने दे दे संभाली। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। खानदान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है सुनील दत्त और नूतन थे इस फिल्म में हीरो हीरोइन। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म हमने नटराज सिनेमा जमशेदपुर में देखी थी 3 रुपए 72 पैसे में। क्या बात है भाई, अब तो 3 रुपए 72 पैसे में क्या मिलता है, एक टॉफी भी शायद ही मिले। बहरहाल ऐसी तमाम यादें होती हैं जो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपको हम बता दें कि मैं अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के भुनसाली के पास गांव में गया था। वहां का वातावरण हरा भरा, चारों तरफ पहाड़ियां, झरनों से पानी बह रहा था, स्वच्छ निर्मल पानी बह रहा था, चारों तरफ फलों के पेड़ लगे हुए थे। सब्जी में बीन्स की फली और हरी सब्जी देखकर दिल खुश हो गया और पानी की चक्की जिसे आटा पीसते हैं देखकर बड़ा ही अच्छा लगा और आज तक मुझे वहां का मौसम याद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जहां पर कविता और फिल्मी गीत का मुखड़ा एकाकार हो जाए उस अनोखे और अनूठे संगम का नाम है गोपाल दास नीरज। फिल्म प्रेम पुजारी का गीत मुखड़ा जो पढ़ते हुए जरूर लगेगा कि हम कोई श्रृंगार रस की कविता पढ़ रहे हैं। ऐसे में जब हिंदी फिल्म उद्योग में उर्दू का बोलबाला था, नीरज के शुद्ध हिंदी गाने प्यार का वर्णन करने के लिए बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसे असामान्य शब्दों के साथ ताजा हवा के झोंके की तरह आए। फिल्म प्रेम पुजारी। से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती कैसे
कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रेम पुजारी फिल्म मैंने 10-11 साल की उम्र में बड़े भाई साहब के साथ कोटा राजस्थान में देखी थी और जबरदस्त हिट फिल्म थी और इसमें देव आनंद एक जासूस होते हैं, साथ में महमूद भी होते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जितना हो सके हम प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, ये भी एक प्रकृति को पर्यावरण को बचाने का जरिया है। मैं सब्जी लेने किराने की दुकान पर कुछ लेने जाती हूँ तो घर से थैली लेकर जाती हूँ। बहुत ज़रूरी बात है, प्लास्टिक को अवॉइड करें, प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियाँ लेकर चलें। अब कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। आपने आज के कार्यक्रम का सफर पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला।